फ्रेंड्स, क्या आप लोग भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं या फिर आप हर चीज की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं? मैं भी आप ही की तरह था, जब तक मेरे सामने एक ऐसी केस फाइल नहीं आई जिसने साइंस और पैरानॉर्मल के बीच की बाउंड्री बिल्कुल मिटा दी। आज की कहानी एक ऐसे हॉस्पिटल की है जिसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। एक ऐसी रात की है जहां एक डॉक्टर और एक पेशेंट दोनों गायब हो गए और उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्चा मेडिकल मिस्ट्री है, या शायद इससे भी बहुत कुछ ज्यादा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो आपकी नींद उड़ा देगी। एक दिन शहर से बहुत दूर एक छोटे से हॉस्पिटल में करण नाम का एक पेशेंट आता है, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसके दो दोस्त और कुछ अजीब और डरावनी चीजें भी आई थी। करण को बेड पर लेटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो बेकाबू होकर खुद के घुटनों को वो जोर जोर से अपने हाथों से मार रहा था और वो जमीन पर बार बार गिर रहा था और उसकी चीखें वो इतनी तेज थी कि पूरा हॉस्पिटल डर से कांप उठा। लेकिन सबसे अजीब बात थी उसकी आवाज। वो इंसान की आवाज नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो एक भेड़िए की आवाज थी, एक लंबी घुंघराती हुई। पूरे हॉस्पिटल में एक सन्नाटा छा गया था। एक यंग डॉक्टर शर्मा उसकी हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं, पर करण तो बात करने की हालत में ही नहीं था। तो डॉक्टर शर्मा ने उसके दोस्तों से पूछना शुरू किया और दोस्तों जो उन्होंने बताया उसने डॉक्टर शर्मा को हिला के रख दिया। उन दो दोस्तों ने बताया कि वो तीनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। वो लोग एक ऐसे गांव में गए थे जहां सुनने में आया था कि वहां अजीब चीजें होती हैं, अजीब आवाजें आती हैं। इस डर से पूरा गांव ही खाली हो चुका था। वो तीनों वहां इन्वेस्टिगेट करने गए थे। करण उनका कैमरामैन था। वो अलग अलग घरों और दुकानों में शॉट्स लेने गया। जब वो बाहर आया उसने कंप्लेन की, यार मुझे चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है और सर में बहुत दर्द है। थोड़ी देर के लिए वो बैठ गया, पर फिर से काम पे लग गया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर बाद करण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दोस्त घबरा गए। उन्होंने उसे उठाया, पानी पिलाया और एक जगह बिठा दिया। तभी पास वाली रोड से दो लोग बाइक पर जा रहे थे, जो उन्हें देखकर रुक गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ। जब करण के दोस्तों ने पूरी बात बताई तो उन बाइक वालों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा जल्दी से यहाँ से निकलो। करण के दोस्तों ने पूछा क्यों, और बाइक वालों ने जो कहा उससे उनकी रूह कांप गई। कुछ साल पहले उन्होंने बताया यहाँ एक आदमी आया था, आधा इंसान आधा भेड़िया। उसका बिहेवियर अजीब था। जब गांव वाले उसको संभालने गए तो उसने उन पर हमला कर दिया और एक घर में भाग गया। जब गांव वाले उसके पीछे उस घर में गए तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने आगे बताया उसके बाद से इस गांव में अजीब चीजें होने लगी। कुछ गांव वाले उसी आदमी जैसे बन गए। इसी वजह से सबने ये गांव छोड़ दिया। अब सूरज डूबने वाला है। बाइक वालों ने कहा हम जा रहे हैं, आप भी जल्दी यहाँ से चले जाओ। करण की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दी। पर घर जाते जाते, जो करीब 2 घंटे दूर था, रास्ते में करण ने वैसा ही बिहेव करना शुरू कर दिया जैसा उन बाइक वालों ने बताया था, और तभी वो उसे यहाँ हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर शर्मा ने तुरंत करण का ब्लड सैंपल लिया और लैब में भेज दिया। उन्होंने करण को एक इंजेक्शन दी, सोचा कि उससे सुकून मिलेगा, पर इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। करण और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दूसरे पेशेंट्स डर गए, तो डॉक्टर शर्मा ने उसे एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया और उस रूम को बाहर से लॉक कर दिया ताकि वो किसी पर हमला न कर दे। करण के दोस्त रात का खाना खाने चले गए। थोड़ी देर बाद लैब रिपोर्ट्स आ गई और जब डॉक्टर शर्मा ने रिपोर्ट्स देखी वो शॉक हो गए। सब रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। करण को कोई बीमारी नहीं थी। जब उसके दोस्त वापस आए, डॉक्टर शर्मा ने उन्हें बताया रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। या तो ये कोई अननोन मेडिकल मिस्ट्री हो सकती है, या फिर आपकी हिस्ट्री के हिसाब से ये एक पैरानॉर्मल केस हो सकता है। आप लोग एक काम करो, अपने दोस्त को सिटी ले जाओ, किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हमारा हॉस्पिटल सिटी से बहुत दूर है और यहाँ इतनी फैसिलिटीज नहीं है। करण के दोस्त मान गए। डॉक्टर शर्मा ने रूम की चाबी उठाई
और करण के दोस्तों और एक नर्स के साथ उस रूम की तरफ बढ़े। जब उन्होंने ताला खोला और रूम के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। सब घबरा गए। डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैं यहीं बाहर खड़ा था, रूम को देख रहा था, चाबी भी मेरे पास थी। पेशेंट कहाँ गया? वहां कोई खिड़की भी नहीं थी। एक ही उम्मीद थी, बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा। पर दोस्तों, सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला। उस रूम के पास कोई गया ही नहीं था। पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन की और मिसिंग रिपोर्ट लिखकर चली गई। करण के दोस्त भी उनके साथ चले गए। अगली सुबह हॉस्पिटल में अजीब चीजें होने लगी। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थीं। पेशेंट्स को परछाइयां दिख रही थीं। अजीब आवाजें आ रही थीं। उस रात जब डॉक्टर शर्मा फिर से ड्यूटी पर आए, वो डरे हुए थे, पर हिम्मत करके वो काम पर लग गए। आधी रात को उन्हें एक आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उन्होंने सोचा शायद कोई पेशेंट है। जब वो अपने रूम से निकले तो सब सो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उस आवाज को फॉलो किया तो वो उसी रूम से आ रही थी जहां करण गायब हुआ था। हिम्मत करके डॉक्टर शर्मा अंदर गए और अंदर कोई नहीं था, पर जैसे ही वो रूम से बाहर निकले उनकी हालत वैसी ही होने लगी जैसी करण की हुई थी। डॉक्टर शर्मा जल्दी से स्टाफ रूम में भागे। नर्स ने उनकी हालत देखी तो वो समझ गई कि यहाँ कुछ तो गलत है। उसने तुरंत हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने पूरा हॉस्पिटल खाली करने को कहा। नर्स ने जल्दी से सारे पेशेंट्स को बाहर निकाला। जब तक पुलिस आई, उन्होंने नर्स से पूछा, डॉक्टर कहाँ हैं? नर्स ने बताया वो स्टाफ रूम में है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर स्टाफ रूम में गए, वहां कोई नहीं था। ऑफिसर समझ गया कि ये कोई मेडिकल मिस्ट्री नहीं है, ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। पुलिस ने उस हॉस्पिटल को सील कर दिया और तब से वो हॉस्पिटल अबैंडेंड है। न वो पेशेंट करण, न वो डॉक्टर शर्मा फिर कभी मिले। फ्रेंड्स, क्या हुआ था उस रात? क्या करण सच में भेड़िया बन गया था? और क्या उसने डॉक्टर शर्मा को भी वैसा ही बना दिया था? या फिर ये सब एक बीमारी थी जिसे हम समझ नहीं पाए? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। ये कहानी एक बात साबित करती है दोस्तों, कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसी मिस्ट्रीज जो हमारे समझ से बहुत बहुत आगे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।